हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उसके सारे सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया हुआ है। फिर भी आपको इस वीडियो की लिंक इस आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमसे कहता क्या है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। बोल रहा है n की कौन सी वैल्यू होगी कि जिसमें इस एपी फर्स्ट वाले एपी और सेकंड वाले एपी का nth टर्म इक्वल होगा। तो हमें नहीं पता। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पास किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो एपीज हैं। तो पहले वाले एपी का हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसका an टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। उसी प्रकार से सेकंड एपी का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसका भी nth टर्म निकालेंगे। अब मान लेंगे कि यदि ये nth टर्म जो है इक्वल है तो हम इसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हम निकालते हैं पहले फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। लिखते हैं यहां पास फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 63 और निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। पहले बता चुका हूं कि दो सक्सेसिव टर्म लेंगे और बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो हम निकालते हैं इस फर्स्ट एपी का nth टर्म। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, जहां an इज इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यहां पे 2 है। हम इतना लिख करके इसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एपी का। तो निकालेंगे उसका भी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू, यहां हमने a माना हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, हम यहां मान लेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए फर्स्ट टर्म है इसका 3 और निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहां हमने स्मॉल डी माना, यहां मान लेंगे कैपिटल D इज इक्वल टू दो सक्सेसिव टर्म बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब 10 माइनस 3। तो हमें मिल गया यहां पास 7। अब निकालेंगे इसका nth टर्म। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। an इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां पे 3 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यहां पे 7। अब यहां बोल रहा है कि इन दो एपी का nth टर्म इक्वल है किसी n वैल्यू के लिए। तो हम लिखते हैं यहां पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई हमारा जो an है nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी दोनों इक्वल है। इसकी वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और इस nth टर्म की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 7। यहां हो जाएगा 63, 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का 1 से मल्टीप्लाई -2, यहां पे 3, 7 का n से मल्टीप्लाई 7n, 7 का -1 से मल्टीप्लाई -7। 63 में 2 मैच करेंगे तो आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7 माइनस 3 करेंगे तो आएगा -4, मतलब 7n माइनस 4। हम n वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं और नंबर जो है एक तरफ कर लेते हैं। तो ये -4 इधर आकर के प्लस का 4, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 हो जाएगा 65, 7n में 2n मैच करने पे आएगा 5n। 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे आके डिवाइड करेगा तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम में डिवाइड हो जाएगा।
तो हमें n की वैल्यू मिल गई क्या, 13। तो हमसे n की वैल्यू ही पूछा था, तो n की वैल्यू हो गई 13, जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बोल रहा है हमें एपी बताइए जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से क्या है, 12 अधिक है। तो भाई हमें एपी बताना है, तो हमें ना इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए और ये मान के चलेंगे कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो लिखेंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि जो ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोल रहा है थर्ड टर्म 16 है, मतलब थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 16। इसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, ज्यादा है। ये फिफ्थ टर्म यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। यहाँ पे a प्लस 6d प्लस माइनस माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a हमारा कैंसिल हो गया, 6d से 4d कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा 2d इज इक्वल टू 12। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 12/2 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और d की वैल्यू मिलती है 6। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में करेंगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी चाहिए तभी हम एपी बना पाएंगे। तो लिखेंगे यहां पास पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड हमारा a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। यहां पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ये प्लस कर रहा है, यहां पे आकर के माइनस करेगा तो मिलेगा हमको a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। अब हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया, तो हम AP यहां बना सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो AP होगा वो हो जाएगा a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d डैश डैश। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो a का वैल्यू 4, 4 प्लस d का वैल्यू 6, 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 6। अब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे AP 4 6 4 10 6 2 12 4 16। तो ये रहा हमारा AP। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 to 253। हमारे सामने AP दिया हुआ है, बट इस एपी का हमें 20th टर्म चाहिए, वो भी कहां से, लास्ट से। तो चलिए पहले एपी को देखते हैं। हम यहां देख पा रहे हैं कि एपी में अगर हम स्टार्टिंग देखें तो हर बार 5 5 क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लास्ट से बात करें तो क्या होगा, एपी 5 5 डिक्रीज हो जाएगा। चूंकि हमें लास्ट से चाहिए 20th टर्म, तो हम एपी के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। तो लिखेंगे यहां पास सोल्यूशन हम on reversing the order of AP, new AP will be। अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें एपी का तो नया एपी क्या होगा, तो भाई हमें पता है अगर हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो अब इधर से चलने पर 5 5 का डिक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा। तो 253 में हम 5 डिक्रीज करेंगे तो मिलेगा 248। 248 में 5 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पास 245। और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा यहाँ पास क्या, 13 8 और 3।
ठीक है। अब देखिए अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म पूछूं क्या होगा, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा 253। कॉमन डिफरेंस पूछूं मैं फ्रॉम द लास्ट, तो यहां पे मिलेगा मेरे को 248 माइनस 253 इज इक्वल टू मिलेगा -5। एन की वैल्यू क्या है, तो भाई हमें 20 टर्म चाहिए, तो एन की वैल्यू यहां होगा 20। हम जानते हैं कि अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए और आपको यहां पे आ गया 20। ए की वैल्यू क्या है 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन और डी की वैल्यू -5, -5 ब्रैकेट में 253। 20 में 1 माइनस करने पे आता है 19 इंटू माइनस का 5, 253 19 5 जा 95 माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 8। 14 में 9 माइनस करने पे आएगा 5 और यहां आएगा 1। तो हमें जो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट मिला वो क्या आ गया 158। हम लिख सकते हैं यहां पास क्या, देयरफॉर 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। तो ये हमारा आंसर रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। बोल रहा है हमसे कि किसी एपी के फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है और उसी एपी के सिक्स्थ एंड 10th टर्म का जो सम है वो है 44। तो बोल रहा है हमें उसी एपी का फर्स्ट 3 टर्म बता दीजिए। तो भाई हम किसी भी एपी के जो टर्म का निर्धारण है वो करते हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से। तो हमें ना तो इस एपी का फर्स्ट टर्म पता ना ही कॉमन डिफरेंस पता, तो चलिए हम यहां मान चलेंगे ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और इन कंडीशन जो कंडीशन दी हुई है उसको लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब बोल रहा है क्या फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है। तो आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। भाई फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 है। हो जाएगा ये आपका a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a प्लस करने में हो गया 2a, 7d प्लस 3d हो गया आपका 10d इज इक्वल टू 24। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा तो बन जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2 और डिवाइड करने में मिला 12 तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन लेंगे हम यहाँ पास कि सिक्स्थ और 10th टर्म का सम जो है 44 है। तो सिक्स्थ टर्म और आपका 10th टर्म इसका सम 44 है। सिक्स्थ टर्म को लिख सकते हैं क्या a प्लस 5d और 10th टर्म को लिख सकते हैं क्या a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a आपका हो गया 2a, 9d प्लस 5d आपका हो गया 14d इज इक्वल टू 44। दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। भाई 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44/2 और कैंसिल आउट करने पे यहाँ आता है या डिवाइड करने में आता है 22। चलिए तो क्या मिल गया हमको यहाँ पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। देखिए हमने 2 कंडीशंस को यहाँ सॉल्व किया तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। अब बता चुका हूं यदि एपी में आपको 2 इक्वेशन मिलते हैं तो आप डायरेक्ट उनको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो लिखते हैं यहां पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। तो हम 2 से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12
मैच करने पर नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 7d में 5d मैच करने में आ गया 2d, 22 से 12 मैच किया क्या आ गया 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो 10/2 और डिवाइड करने में क्या आ गया 5, तो d इक्वल टू यहाँ मिल गया 5। भाई d मिल गया तो a भी चाहिए, क्योंकि हमें इसी AP के फर्स्ट 3 टर्म चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे, तो पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a है प्लस a का वैल्यू हो पता नहीं, प्लस 5 इंटू डी, तो 5 और इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 12 है तो 12 लिख दिए, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, प्लस कर रहा है यहाँ पे आके मैच करेगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, तो माइनस 13 मिल गया। हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। अब इस वैल्यू के लिए हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट 3 टर्म, तो लिखेंगे यहाँ पास फर्स्ट, ये लिख देते पहले a1 इज इक्वल टू a, पहला टर्म ये हो गया, a की वैल्यू मिल गई 13, सेकेंड टर्म आपका a2, लिखते हैं हम a प्लस डी, a का वैल्यू माइनस 13 और d का वैल्यू 5 है, सॉल्व करने में क्या मिलेगा हमको यहाँ पास माइनस का 8। फिर थर्ड टर्म a3, a प्लस 2d, a का वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2, तो 5 टू 10 और 10 13 से 10 मैच होगा तो यहाँ आएगा माइनस का 3। तो यहां लिख देते हैं क्या, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP इज माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो ये रहा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कहता क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income ये एक साथ है, did his income reach 7,000 rupees? बोल रहा है कि सुब्बाराव 1995 में काम करना शुरू किया और उस समय उसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज थी, ठीक है। साथ में उसे बोला गया कि हर साल उसकी सैलरी में उसे 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। तो बोल रहा है किस साल उसकी इनकम 7,000 रुपीज हो जाएगी, हमें नहीं पता कब हो जाएगी। अब कैसे करेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। द सैलरी, सॉरी एनुअल सैलरी है, द एनुअल सैलरी ड्रॉन बाय सुब्बाराव, ड्रॉन बाय सुब्बाराव इन ईयर, कौन सी ईयर था भाई, 1995 शुरू किया, 1995 कॉमा 1996 कॉमा 1997 एक्सेट्रा आर। तो भाई 1995 में कितना 5,000 रुपीज, फिर अगले ईयर में 200 रुपीज का इंक्रीमेंट तो 5,200, फिर 200 का इंक्रीमेंट तो 5,400 और इस तरह करते करते उसकी सैलरी कितनी हो गई 7,000 हो गई। पर किस ईयर में हुई ये हमको नहीं पता, ठीक है। द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, तो जो नंबर की लिस्ट मिल रही है, क्या मिल रही है हमको यहाँ पास 5,000, 5,200, 5,400 और लास्ट में मिल रहा है हमको क्या 7,000, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होते हुए दिखाई दे रही है इस टर्म में। हम जब 500 में 200 प्लस कर रहे हैं मिल रहा है 5,200, फिर 5,200 में प्लस कर रहे हैं 200 तो फिर मिल रहा है 5,400। मतलब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक AP, इट इज
फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई, अगर ये एपी है तो ये क्या हो गया आपका लास्ट टर्म हो गया, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू हमारा हो गया 7000। ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 7000। ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा ये रहा, लिख सकते हैं यहाँ पास क्या 5000 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें पता नहीं कितना है ये, डी तो भाई देख पा रहे हैं 200 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये ऐड कर रहे हैं हम, इंटू 200 इक्वल टू 7000। अगर आपको दिक्कत है आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू यहाँ पास 5000 है और डी इज इक्वल टू यहाँ पास आपका 200। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पास। तो 5000 200 का n से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 200 n, 200 का 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 7000। क्लियर ये बात। चलिए 5000 में 200 मैच करने पे आता है 4800 प्लस 200 एंड इज इक्वल टू 7000। ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आकर के मैच करेगा तो हो जाएगा 200 एंड इज इक्वल टू 7000 माइनस 4800। तो 200 एंड इज इक्वल टू मैच करने में क्या आएगा 0 0, 10 में 8 माइनस 2, 6 में 4 माइनस 2, ये 200 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, एन इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200, ये 2 0 कैंसिल और 11 टाइम में ये कैंसिल हो गया, एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 11 ईयर। मतलब 11 ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कितनी जाएगी 7000। लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, हेंस इन 11 ईयर his salary या his इनकम जो भी है, his salary reach 7000 रुपीज, 7000 रुपीज। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, रामकली सेव्ड 5 rupees इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 rupees. If in the nth week her weekly savings become 20.75 rupees, find n. बोल रहा रामकली जो है किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपया बचाती है और अपने उस वीकली सेविंग को, है ना, हर हफ्ते वो 5 रुपए तो बचाती है, साथ में 1.75 रुपीज का उसमें इंक्रीमेंट कर देती है। बोलता है कि यदि कोई nth वीक हो और उस nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाए 20.75 रुपीज, तो बोल रहा है वो n क्या है, n की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, हम करते हैं सोल्यूशन। अब जो कहा है कुछ हम करेंगे, लिखेंगे रामकली सेविंग इन सबसिक्वेंट वीक, मतलब क्रमशः वीक में जो है, लगातार हफ्तों में जो है, सबसिक्वेंट वीक एज। तो पहले हफ्ते में कितना है भाई 5 रुपीज है, दूसरे हफ्ते में कितना जाएगा 5 रुपीज तो था ही, साथ में वो 1.75 भी बढ़ा रही है। फिर तीसरे हफ्ते में कितना जाएगा, तो 5 रुपीज था ही और दूसरे हफ्ते में वो 1.75 रुपीज इस तरह बढ़ाते जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसकी सेविंग जाएगी। मैं यहाँ पे डॉट बना दे रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तो nth वीक में इसकी सेविंग कितनी होगी देखिए, एंड इन द nth वीक हर सेविंग्स विल बी, nth वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी जाएगी देखिए। nth वीक की अगर बात करें तो भैया ये बताओ 5 रुपए तो बचा रही थी वो, nth वीक की बात करेंगे तो n-1 और उसमें 1.75 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। देख पा रहे हैं 1 की बात थी भाई, पहले हफ्ते में इतना, दूसरे हफ्ते में 1.75, तीसरे में तो
3 में 1 माइनस 2 इंटू 1.75। nth वीक की बात हुई तो 5 रुपीज था ही, प्लस nth वीक की बात है तो n में हमने 1 माइनस कर दिया और 1.75 का मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहां बोला क्या है कि nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है 20.75, तो लिखेंगे यहाँ पे बट जो nth वीक की सेविंग है ये 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई nth वीक में, तो यही सेविंग दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको हम। तो 5 प्लस 1.75 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.75 इंटू एन, माइनस 1.75 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.75 इज इक्वल टू 20.75। 5 से 1.75 मैच करेंगे तो आएगा 5, 9 में 7 माइनस 2 और 5 4 1 माइनस 3, तो 3.25 प्लस 1.75 n इज इक्वल टू 20.75। अब यहां प्लस कर रहा है, यहां पे आके मैच करेगा तो करते हैं 1.75 n इज इक्वल टू 20.75 माइनस 3.25। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.75 n इज इक्वल टू 5 में 5 माइनस 0, 7 में 2 माइनस तो 5, 10 में 3 माइनस 7 और ये आपका 1 आ गया। ये 1.75 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। n इज इक्वल टू 17.50 अपान 1.75। ऊपर भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, नीचे भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 1750 अपान 175। 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आपका 10। हमसे n की वैल्यू पूछी गई है, हमें n की वैल्यू मिल गई। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 5.2 के सोल्यूशन। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे सोल्यूशन आसानी से समझ में आ जाए। यदि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए सोल्यूशन आसानी से समझ में आ गए और अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू व्यूअर हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये इंफॉर्मेटिव या बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्हें भी प्रोवाइड हो सके और वो भी अपना बोर्ड पेपर में अपना बेस्ट दे सके। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 5.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।